सोल्स्टिस शब्द लैटिन शब्दों से आया है। सोल का मतलब है सन यानी सूरज, सिस्टरे का मतलब है टू स्टैंड स्टिल यानी एक जगह रुक जाना। तो सोल्स्टिस तब होता है जब सूरज हमारे आसमान में अपनी जर्नी पर थोड़ा रुक सा जाता है। यह साल में 2 बार होता है। हम इन्हें समर सोल्स्टिस और विंटर सोल्स्टिस कहते हैं। समर सोल्स्टिस दुनिया के एक हिस्से में साल का सबसे लंबा दिन होता है। यह वो टाइम है जब हमें सबसे ज्यादा डे लाइट मिलती है। इमेजिन करो कि सूरज नून में अपने सबसे ऊंचे पॉइंट पर पहुंच रहा है। ऐसा लगता है कि वो वहीं रुका हुआ है, हमें एक्स्ट्रा लाइट दे रहा है। यह कोई मैजिक नहीं है, बल्कि हमारी अर्थ का एक खूबसूरत नाच है। यह सेलेस्टियल इवेंट होता क्यों है? यह सब इसलिए क्योंकि हमारी अर्थ थोड़ी सी झुकी हुई है। सोचो कि अर्थ एक लट्टू की तरह घूम रही है, लेकिन यह लट्टू एकदम सीधा नहीं है। यह थोड़ा सा झुका हुआ है, लगभग 23.5 डिग्रीज के एंगल पर। जब अर्थ अपने साल भर के ऑर्बिट में सूरज का चक्कर लगाती है, तो यह झुकाव स्टार्स की तरफ एक ही डायरेक्शन में रहता है। इसका मतलब है कि साल के कुछ हिस्से में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ झुक जाता है, फिर साल के दूसरे हिस्से में सादर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ झुक जाता है। समर सोल्स्टिस तब होता है जब एक हेमिस्फीयर सूरज की तरफ सबसे ज्यादा झुका होता है। तो हमारे पास 2 सोल्स्टिस होते हैं। समर सोल्स्टिस सबसे लंबा दिन लाता है, विंटर सोल्स्टिस सबसे छोटा दिन लाता है। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सोल्स्टिस होता है, तब सादर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोल्स्टिस होता है। और इसका उल्टा यह नाइट का कॉस्मिक सीसॉ जैसा है। और एक तरफ से लाइट की सांस लेती है, जबकि दूसरी तरफ लंबी रात होती है। झुकाव हमारे सीजन्स का आर्किटेक्ट है। इस झुकाव समझते थे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सोल्स्टिस के टाइम कुछ स्पेशल होता है। नॉर्थ पोल सूरज के सबसे करीब झुका होता है। सूरज नून में बिल्कुल आपके सर के ऊपर दिखाई देता है। अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर खड़े हैं, यह इमेजिनरी लाइन अर्थ के चारों ओर लगभग 23.5 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड पर घूमती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहने वाले लोगों के लिए यह दिन सबसे लंबा डेलाइट का पीरियड लाता है। सूरज जल्दी उगता है और देर से डूबता है। रातें बहुत छोटी होती हैं। यह ऑफिशियली दुनिया के इस हिस्से में एस्ट्रोनॉमिकल समर की शुरुआत होती है, ग्रोथ और वार्मथ का टाइम। यह ढेर सारी सनलाइट नॉर्थ में बहुत से लोगों के लिए खुशी और सेलिब्रेशन लाती है। लंबी समर इवनिंग्स के बारे में सोचो। लोग ज्यादा टाइम आउटडोर्स बिताते हैं। किसान देखते हैं कि उनकी फसलें इस मेहरबान सूरज के नीचे मजबूती से बियाच रही हैं। बहुत से कल्चर्स में इस स्पेशल दिन को मनाने के लिए फेस्टिवल्स होते हैं। यह टाइम फर्टिलिटी, अबंडेंस और सूरज की पावर से जुड़ा होता है। एनर्जी वाइब्रेंट होती है और नेचर पूरी तरह खिला होता है। लंबे दिन वर्क और प्ले के लिए बहुत मौके देते हैं। लोगों को उनके आसपास की नेचुरल दुनिया से बहुत डायरेक्ट और टेंजिबल तरीके से जोड़ते हैं। यह वार्मथ ठंडे महीनों के बाद एक वेलकम एम्ब्रेस जैसी लगती है। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में ठीक इसी टाइम क्या होता है? वहां की कहानी बिल्कुल अलग है। जब नॉर्थ अपने सबसे लंबे दिन का मजा ले रहा होता है, साउथ अपना विंटर सोल्स्टिस एक्सपीरियंस करता है। यहाँ साउथ पोल सूरज से सबसे दूर झुका होता है। इसका मतलब है कि इक्वेटर के साउथ में रहने वालों के लिए यह साल का सबसे छोटा दिन होता है। सूरज आसमान में नीचे ही रहता है। नून में भी डे लाइट के घंटे कम होते हैं और रातें लंबी और ठंडी होती हैं। यह सादर्न हेमिस्फीयर में एस्ट्रोनॉमिकल विंटर की शुरुआत होती है। तो जब दुनिया का एक हिस्सा लाइट और वार्मथ सेलिब्रेट करता है, दूसरा हिस्सा अपने अंदर झांकता है। सादर्न हेमिस्फीयर में लोग शायद फायर्स जला रहे होंगे और कोजी इंडोर एक्टिविटीज एंजॉय कर रहे हैं। ये शायद रिफ्लेक्शन का टाइम होगा, क्योंकि नेचर आराम करती हुई लगती है। ये कंट्रास्ट बिल्कुल साफ है। ये दिखाता है कि कैसे अर्थ का झुकाव हमारे प्लैनेट पर एक ही टाइम पर
सीजन्स बनता है। एक प्लैनेट और एक ही दिन सूरज की जर्नी के दो बिल्कुल अलग एक्सपीरियंसेस। यह ग्लोबल बैलेंस हमारे अर्थ सिस्टम के काम करने का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है जो नेचर के ग्रैंड डिजाइन में एक खूबसूरत सिमेट्री दिखाता है। साइंटिफिक व्यू पॉइंट से समर सोल्स्टिस एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट है। यह सिर्फ एक लंबे दिन के बारे में नहीं है, यह अर्थ की सूरज के गिर्द सालाना जर्नी में एक बिल्कुल सटीक मोड को मार्क करता है। एस्ट्रोनॉमर्स इस मोड को एग्जैक्ट सेकंड तक कैलकुलेट कर सकते हैं। यह पॉइंट बताता है कि कब सूरज सेलेस्टियल स्फीयर पर सेलेस्टियल इक्वेटर के मुकाबले अपनी नॉर्दर्न मोस्ट या सादर्न मोस्ट डिक्लिनेशन तक पहुंचता है। सोल्स्टिस को समझना हमारे प्लैनेट के ऑर्बिट को मैप करने में मदद करता है। यह हमारे सोलर सिस्टम के मैकेनिक्स को समझने में भी हेल्प करता है। यह एस्ट्रोनॉमी और अर्थ साइंस में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे कैलेंडर्स और टाइम कीपिंग का बेस बनाते हैं। सोल्स्टिस का अर्थ के क्लाइमेट पर बहुत गहरा असर होता है, लेकिन यह हमेशा तुरंत नहीं होता। जबकि समर सोल्स्टिस सबसे ज्यादा सनलाइट वाला दिन होता है, यह आमतौर पर साल का सबसे गर्म दिन नहीं होता। एक लैग होता है। अर्थ के ओशंस और लैंड मैसेज सूरज की एनर्जी को अब्सॉर्ब करने और फिर उसे हीट के रूप में रिलीज करने में टाइम लेते हैं। तो समर के सबसे गर्म दिन अक्सर सोल्स्टिस के कुछ हफ्ते या 1-2 महीने बाद आते हैं। गैप 2s। वैसे ही विंटर के सबसे ठंडे दिन आमतौर पर विंटर सोल्स्टिस के बाद आते हैं। सोल्स्टिस एक टर्निंग पॉइंट है, उस हेमिस्फीयर के लिए सोलर रेडिएशन का पीक जो धीरे धीरे बदलाव शुरू करता है। यह टर्निंग पॉइंट अर्थ पर लाइफ को बहुत गहरा असर करता है। प्लांट्स दिन और रात की बदलती लंबाई पर रिस्पॉन्ड करते हैं। इस फिनोमेनन को फोटोपीरियडिज्म कहते हैं। समर के लंबे दिन बहुत से प्लांट्स को सिग्नल देते हैं कि यह मैक्सिमम ग्रोथ और फ्लावरिंग का टाइम है। एनिमल्स के लिए सोल्स्टिस माइग्रेशन, मेटिंग या आगे आने वाले बदलते सीजन्स की तैयारी का क्यू हो सकता है। सोचो, बर्ड्स अपनी लंबी जर्नी शुरू कर रहे हैं या एनिमल्स विंटर के लिए खाना स्टोर कर रहे हैं। ये सब नेचर के इंट्रिकेट कैलेंडर का हिस्सा है और सोल्स्टिस इस नेचुरल स्केड्यूल में एक की डेट मार्कर है। ह्यूमंस भी इस रिदम का हिस्सा है। इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स के अलावा सोल्स्टिस बड़े एनवायरमेंटल सिस्टम्स पर भी असर डालते हैं। हर हेमिस्फीयर को मिलने वाली सोलर एनर्जी की मात्रा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न्स पर असर डालती है। यह ओशन करंट्स और वेदर सिस्टम्स को इन्फ्लुएंस करती है। ट्रॉपिक्स और पोल्स के बीच अर्थ की सरफेस की अनइवन हीटिंग जो सोल्स्टिस पर सबसे ज्यादा होती है, ग्लोबल विंड पैटर्न्स का प्राइमरी ड्राइवर है। यह इंट्रिकेट इंटरप्ले रीजनल क्लाइमेट्स और हमारे प्लैनेट के ओवरऑल नेचर बैलेंस को शेप करता है। सोल्स्टिस फोर्सेस के डेलिकेट बैलेंस को याद दिलाता है जो अर्थ को हमारे लिए एक हैबिटेबल वर्ल्ड बनाते हैं। पुरानी सिविलाइजेशंस आसमान को बहुत गौर से देखती थी। वो सूरज की जर्नी की इंपॉर्टेंस समझते थे। दुनिया भर में बहुत से पुराने मॉन्यूमेंट्स सोल्स्टिस और इक्विनॉक्सेस के साथ अलाइंड हैं। इंग्लैंड में स्टोनहेंज शायद सबसे फेमस एग्जाम्पल है। समर सोल्स्टिस पर सूरज उसके पत्थरों के साथ एक खास अलाइनमेंट में उगता है। इससे पता चलता है कि यह साइट्स कैलेंडर्स के तौर पर या इन इंपॉर्टेंट सोलर इवेंट्स को मार्क करने वाली सेरेमोनीज के लिए यूज होती थी। यह स्ट्रक्चर्स हमारे एंसेस्टर्स के कॉस्मोस के साथ गहरे कनेक्शन और उसके साइकिल्स की उनकी समझ के साइलेंट विटनेसेस हैं। यह गहरा कनेक्शन बहुत सारे कल्चरल ट्रेडिशंस और फेस्टिवल्स में दिखता है। यूरोप के कई हिस्सों में मिडसमर एक बड़ा सेलिब्रेशन होता है। इसमें अक्सर बॉनफायर्स, दावत और डांसिंग शामिल होते हैं, समर के पीक और सूरज की पावर को सेलिब्रेट करते हुए। हाल ही के दिनों में इंटरनेशनल योगा डे जो जून 21 को मनाया जाता है, अक्सर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के समर सोल्स्टिस के साथ होता है। यह योगा की पुरानी प्रैक्टिस को सूरज की लाइफ गिविंग एनर्जी से जोड़ता है। यह सेलिब्रेशंस पुराने और नए इंसानियत का सूरज और उसकी लाइफ सस्टेनिंग पावर के प्रति हमेशा से रहे फैसिनेशन को हाईलाइट करते हैं। यह कल्चरल प्रैक्टिसेस सिर्फ पार्टी से कहीं ज्यादा है। यह कम्युनिटीज के लिए नेचर के रिदम्स को एक्नॉलेज करने और उनमें पार्टिसिपेट करने के तरीके हैं। यह हमें स्पेस में अर्थ की जर्नी से कनेक्ट करते हैं। यह हमें याद दिलाते हैं कि हम एक बड़े कॉस्मिक ऑर्डर का हिस्सा हैं। सोल्स्टिस को सेलिब्रेट करके लोग अपने एंसेस्टर्स के साथ एक कॉन्टिन्यूटी महसूस करते हैं। वो उस नेचुरल वर्ल्ड से भी कनेक्शन महसूस करते हैं जो उन्हें सस्टेन करता है।
यह लाइट को ऑनर करने का एक तरीका है, लिटरली सूरज से मिलने वाली लाइट और मेटाफोरिकली लाइफ, नॉलेज और रिन्यूअल के सिंबल के रूप में। तो समर सोल्स्टिस बहुत लोगों के लिए पीक और सेलिब्रेशन का दिन है। ये हमारे प्लैनेट के लिए ऑपोजिट्स का दिन है, नॉर्थ और साउथ में। लेकिन ये हमेशा एक ऐसा दिन होता है जो अर्थ के सूरज के दिन खूबसूरत झुके हुए डांस में एक सिग्निफिकेंट पॉइंट को मार्क करता है। याद रखने के लिए एक फन फैक्ट, सोल्स्टिस शब्द असल में विजुअल इफेक्ट को कैप्चर करता है। इस टाइम के आसपास कुछ दिन आसमान में सूरज का दिखने वाला पार्ट अपने शेयर ही बदल रहा है। दूसरे हेमिस्फीयर की तरफ अपनी जर्नी शुरू करने से पहले स्टैंड स्टिल और ये सेलेस्टियल मार्कर्स हमारे सीजन्स